हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को इस रंग भरे त्यौहार की आपको और आपके परिवार को उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस त्यौहार के पावन पर्व पर हम इस होली के अवसर पर आज के सेशन में आपके सामने लेकर के हाजिर है एक विशेष क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण कृषि संस्थान कहाँ कहाँ स्थित है और उनकी अवस्थिति के बारे में, कब उनकी स्थापना हुई, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस छोटे से सेशन में। तो आइएगा शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले भारत की महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में देखते हैं क्या है आपके सामने। तो देखिएगा, कृषि से संबंधित कुछ संस्थान है। पहला है आपके CARI यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार। तो अब आपको यहाँ देखना है इसके बारे में अबाउट क्या है इसकी स्थिति। तो देखिएगा, मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, आपके 23 जून, ये ध्यान रखना, 23 जून, ये ध्यान रखना, 23 जून 1978 को इसकी स्थापना किस रूप में हुई थी? सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी पोर्ट ब्लेयर में, ये ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसी संस्थान को वर्ष 2017 में किस नाम से? सेंट्रल आइसलैंड, ध्यान रखना, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना है। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका पोर्ट ब्लेयर में है। आइएगा नेक्स्ट संस्थान पर चर्चा कर लेते हैं। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण संस्थान है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। हाल ही में राजस्थान में हाई कोर्ट की LDC की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के जोधपुर जिले में ये कहाँ है? आपके अवस्थित है। स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, 1959 में इसकी स्थापना हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। कई बार आपसे इसी से संबंधित एक संस्थान मिलती जुलती है, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपके ये ध्यान रखना, सेंट्रल एरिड है, ध्यान रखना, ये तो अपन ने पढ़ लिया यहां पर। सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, आप जिसको कह सकते हैं CAHI कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं CIAH भी कह सकते हैं। इसे मुख्य रूप से यही पूछा जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये ध्यान रखना है। तो ये अगर पूछ ले तो कहाँ है? ये बीकानेर में है, ये ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर की संस्थान है। तो काजरी कहाँ है? जोधपुर में स्थापना आपकी इसकी हो रखी है, ये ध्यान रखना, जोधपुर में। और क्या है तो आप लिख लीजिएगा चाहे तो, जोधपुर में ध्यान रखना है आपको। जोधपुर में आपके क्या है? काजरी है। जोधपुर में आपको ध्यान रखना है आफरी है। जोधपुर में आपको ध्यान रखना है जिसको कहा जाए तो क्या है आपके जोधपुर में? खजूर नर्सरी है, ये ध्यान रखना है, खजूर नर्सरी। और किससे संबंधित? आपके टिश्यू कल्चर, ये ध्यान रखना, उत्तक संवर्धन की। किसकी है? उत्तक संवर्धन की, ये ध्यान रखना है इस चीज का। अगर आगे चर्चा करें हम तो देखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है भोपाल मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका क्या है? मुख्यालय है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना
तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के रूप में कब हो चुकी थी? 1973 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के रूप में हो गई थी 1973 में। वर्तमान जो स्थिति है इसकी CIAE की, यह ध्यान रखना, 1975 में इसकी स्थापना होती है। 1976 में क्या होता है? कार्य शुरू होता है। इसका ध्यान रखना, कार्य करना शुरू करती है कब? 1976 में। यह ध्यान रखना है आपको, जिसको कहा जाए CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसे कहा जाए, तो ये ध्यान रखना है आपको। तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं, CARI जिसे वर्तमान में CIARI के नाम से जाना जाता है 2017 से, काजरी जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, स्थापना 1959 में हुई है, CIAE जिसे कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है, ये ध्यान रखना। एक और है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, वो भी भोपाल में ही है। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं हम आपके सामने क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, यानी कि आपको अगर पूछ लिया जाए कपास का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। तो देखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में और भी संस्थान है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिसको कह सकते हैं नींबू वर्गीय, क्या कह सकते हैं? नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान कहां है? तो ध्यान रखना, नागपुर। और क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहां है? नागपुर महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में नागपुर महाराष्ट्र आपके क्या है? आपके इसका मुख्यालय है। किसका? कॉटन रिसर्च का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, सीपेट, CIPHET, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि फसल कटाई उपरांत उसमें क्या प्रोसेसिंग की क्या जा सकती है, क्या उसमें आपके जो तकनीकी काम जो है किया जा सकता है, उससे संबंधित एक ये संस्थान है। यह ध्यान रखना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संस्थान है। यहाँ पर साथ साथ में एजुकेशन का काम भी किया जाता है, तो यह ध्यान रखना, सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना पंजाब। कहाँ है? लुधियाना पंजाब। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1989 को कहाँ होती है स्थापना? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होती है। ध्यान रखना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में इसकी स्थापना होती है। फिर 1993 में देखा जाए तो इसका अलग से हेडक्वार्टर बन गया, तो उस इश्यू को हम छोड़ देते हैं, अपने लिए यही महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर 1989, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीपेट कहाँ है? लुधियाना पंजाब में है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, क्राइडा, CRIDA, क्राइडा, तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी कि शुष्क कृषि से संबंधित संस्थान क्राइडा कहाँ है? तो देख लेते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। देखिएगा, ये पहले तो आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बन चुका है, तेलंगाना, और वर्तमान में ये कहाँ है? तो मैं लिख देता हूं, तेलंगाना। ये ध्यान रखना है, हो सकता है आपके आगामी एग्जाम्स में आंध्र प्रदेश नहीं होकर तेलंगाना आपके वहां दिया हुआ मिले, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना, 1985 में इसकी स्थापना होती है। इसके ध्यान रखना 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने? 25 क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है इसके। क्या है?
क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। राजस्थान में कहाँ है इसका क्षेत्रीय कार्यालय? तो राजस्थान में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है आपके जोधपुर में। और जोधपुर में कहाँ है इसका? तो ध्यान रखिएगा आपके काजरी में ही इसका मुख्यालय है, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान में क्राइडा का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थी। आगे की तरफ देख लेते हैं और क्या है इनके पास आपके संस्थान के रूप में, हम इसकी ओर चर्चा कर ले। तो देखिएगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एलाइड फाइबर, ध्यान रखिएगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एलाइड फाइबर। तो जहां जूट का नाम आ गया वहां किसका नाम जुड़ जाएगा? पश्चिम बंगाल का नाम जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ममता दीदी का नाम इसके साथ जुड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर कहां? बैरकपुर पश्चिम बंगाल। कहां है? बैरकपुर पश्चिम बंगाल है, यह आपको ध्यान रखना है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। आगे देखिएगा CRRI एक संस्थान है आपके ईरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लीमा पेरू फिलीपींस जो आपका है वहां दिखेगा, मनीला फिलीपींस, लीमा पेरू नहीं, फिलीपींस मनीला में आपका दिख जाएगा, ये ध्यान रखना। ईरी है वो, ये ईरी आपका दिख जाएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम बात कर रहे हैं CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? तो कटक उड़ीसा में है, आपको ये ध्यान रखना कहां है? कटक उड़ीसा में है CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा। आगे देखिएगा CSSRI, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में। तो CSSRI कहां है? सेंट्रल सोइल सैलिनिटी मृदा लवणता रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा, यानी कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा। स्थापना देखिएगा 1 मार्च 1969 को कहां होती है इसकी स्थापना? हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा में इसकी स्थापना होती है। दोबारा रीस्ट्रक्चर्ड होता है अक्टूबर 1969 में, कहां? करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान मुख्यालय आपका यहीं पर है। आपके गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान भी आपके यहीं है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपके यहीं पर NDRI करनाल में ही है। तो ये आपके क्या था? CSSRI, CRIJF और CRRI जिसकी हमने चर्चा की। आगे देखते हैं CSWCRTI, सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां है? तो ये ध्यान रखना इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां है? देहरादून उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि CSWCRTI कहां स्थित है? देहरादून में। ध्यान रखिएगा CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? राजामुंद्री, ध्यान रखिएगा राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका बात करें तंबाकू के उत्पादन में, तो तंबाकू का उत्पादन आपको ध्यान रखना है कहाँ है? तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद आपके कहाँ है? गुजरात में है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में अलवर में है, ये ध्यान रखें। तो CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे देखिएगा IASRI, पहले भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बताया था कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इंडियन एग्रीकल्चरल
रिसर्च कहें या स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहें आप, तो देखिएगा IASRI इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पूसा नई दिल्ली में है। ये ध्यान रखना, पूसा नई दिल्ली में महत्वपूर्ण संस्थान है सांख्यिकी से संबंधित, और विशेष रूप से एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट संस्थान है, आपको याद रखना है। कहाँ स्थित है? पूसा नई दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में देखें तो देखिएगा इगफ्री। क्या है इगफ्री? तो ध्यान रखिएगा ग्रास एंड फोडर से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। कहाँ है? तो झांसी मिलेगी आपको, ध्यान रखना झांसी। इगफ्री इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इगफ्री कहाँ है? झांसी मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना इगफ्री। फिर देखिएगा IGSI बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? हापुड़ उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ या हापुड़ उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिएगा यह संस्थान मैंने बताया IISS, पहले हमने देखा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसे कहा जाए, वो कहाँ थी? भोपाल में थी। और ये कहाँ है आपको ये बताना है, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट संस्थान है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देख लेते हैं हम आपके यहां पर, तो ध्यान रखिएगा यहां पर IIPR है, ध्यान रखिएगा क्या है? IIPR, ये ध्यान रखना क्या है? IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज, ध्यान रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, दलहन का अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा कानपुर उत्तर प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, यानी कि आपके गन्ने का अगर आपसे अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसी से एक संबंधित संस्थान है, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, गन्ना रिसर्च, लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर देखिएगा इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो लाख का उत्पादन कहाँ? झारखंड में, और झारखंड में रांची, ये ध्यान रखना है। लेसिफर लाखा जो इंसेक्ट होता है, लेसिफर लाखा से लाख का उत्पादन किया जाता है, जिसकी स्टडी हम लेक कल्चर में करते हैं। तो ILRI इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड, ध्यान रखना लेसिफर लाखा क्या है? लाख का कीट है, ध्यान रखना लाख कीट। आगे देखिएगा लेक कल्चर क्या होता है? स्टडी किसकी की जाती है? लाख के इंसेक्ट की जाती है, ये ध्यान रखना है। ILRI इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड। अब ये क्या है? वर्तमान में इसका नामकरण हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नम एंड रेजिन हो गया है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए लाख कल्चर तो आप कह सकते हैं कि लाख कल्चर का इसका क्या है? यहां पर मुख्यालय है। फिर देखिएगा IIVR, तो वेजिटेबल से संबंधित संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सभी को पता है, वाराणसी में है। ये देखिएगा जिस संस्थान की हम बात कर रहे थे। अगर आपको पूछ ले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च तो लखनऊ कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले गन्ना प्रजनन संस्थान तो ध्यान रखना कोयम्बटूर में होगा, तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना। SBI शुगरकेन ब्रीडिंग गन्ना प्रजनन संस्थान इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना है। ये आपके क्या है जिसको कह सकते हैं वल्मोड़ा, जो आपके पर्वतीय संस्थान है, ये ध्यान रखना VPKS विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृषि संस्थान थी जो हम लेकर के आपके सामने इस होली की विशेष छुट्टी के कार्यक्रम में आपके सामने इनको हाजिर किया, आपके सामने पेश हुए। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान लेकर के एक बार पुनः उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को और आपके परिवार को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ इस क्लास को यहीं विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।